हरे कृष्णा। तो द डिवोटीज, आप सभी भक्तों का भगवत गीता ज्ञान प्रबोधनी सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग भगवत गीता ज्ञान प्रबोधनी के 8वें अध्याय भगवत गीता का मर्म से चर्चा कर रहे थे। हम भगवत गीता को जानने हेतु अपेक्षाएं इस विषय पर चर्चा कर रहे थे। आगे चर्चा बढ़ाने से पहले आप सभी भक्तों से प्रार्थना है कि आप सभी प्लीज मंगलाचरण प्रार्थनाएं दोहराइएगा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि प्रीतिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। धन्यवाद। कृष्ण कृपा की जय। तो चर्चा का विषय था भगवत गीता जानने हेतु अपेक्षाएं। तो अगर कोई भगवत गीता को जानना चाहता है, उसके ज्ञान को ग्रहण करना चाहता है, उसके लिए कुछ योग्यता है। तो सबसे पहला जो हमने कल चर्चा की कि भगवत गीता वास्तविक है अथवा प्रतिरूप है। तो जो भगवत गीता जानने के इच्छुक है और भगवत गीता के ज्ञान को ग्रहण करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उन्हें समझना होगा भगवत गीता एक वास्तविक ग्रंथ है। ये कोई कलो कल्पना नहीं है, ये वास्तविक ऐतिहासिक हिस्टोरिकल इवेंट है। तो ये जो माइथोलॉजी वर्ड हमारे वैदिक शास्त्रों को दिया गया, ये एक प्रकार से एक साजिश के तहत कॉन्स्पिरेसी थी, जिससे कि लोगों का शास्त्रों के प्रति श्रद्धा भाव हट जाए। जो इतना फेथ शास्त्रों में है वो हट जाए। क्यों? क्योंकि ऐसा लक्ष्य था, जैसे कि इसमें पढ़ा था मैकमूलर के बारे में, कि उसने ये प्लान किया था कि भारत में किस प्रकार से इस संस्कृति को नष्ट किया जाए और अलग धर्म का प्रचार स्थापित किया जाए। तो अगर किसी ग्रंथ में सबका इतना अटूट विश्वास श्रद्धा है, तो पहले तो उसको तोड़ना होगा। तो ऐसा ही प्लान करके इस प्रकार से समाज में गलत धारणाएं फैलाई। उसके पीछे बहुत बड़ी योजना थी। जैसे देखा जाएगा कि हमारे वैदिक कल्चर में किसी भी प्रकार का नशा पान इत्यादि इस प्रकार का जनरली लोगों में नहीं पाया जाता, लेकिन बाहरी संस्कृति में, जो पाश्चात्य संस्कृति में, ये आम बात है। तो अपने विचारों में शुद्ध थे, रहन सहन बहुत शुद्ध था, हर प्रकार से दिव्य वातावरण था और शास्त्रों में अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास था। तो इसकी शुरुआत कैसे की? उसकी शुरुआत हुई जैसे चाय को इंट्रोड्यूस करना, या इस प्रकार से ऐसी चीज़ों में लिप्त करना, मदिरा पान, इस प्रकार से ये सब खुला छूट फ्री रूप से उपलब्ध कराए जाए। क्यों? जिससे कि सोचने समझने की जो बुद्धि है वो क्षीण हो जाए, डिस्क्रिमिनेशन पावर खत्म हो जाए। तो ये इस प्रकार से योजना के तहत ऐसा वातावरण तैयार किया गया।
और ऐसे इस प्रकार से एजुकेशन सिस्टम तैयार किया गया जिसमें हमारे वैदिक शास्त्रों को एक माइथोलॉजी के रूप में देखा जाए और साइंस को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया। इस प्रकार से शिक्षा प्रणाली को चेंज किया गया। शिक्षा का उद्देश्य है हरे कृष्णा। आपसे वक्त क्षमा कीजिएगा, कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण डिस्कनेक्ट हो गया था। तो एजुकेशन सिस्टम चेंज हो गया। तो विद्या का उद्देश्य है विद्या दिदाति विनय, विनम्रता आनी चाहिए भक्ति में। लेकिन आज की डेट में आप देखेंगे आजकल जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी जो एजुकेशन प्राप्त करते हैं उससे और अहंकार बढ़ता है। ज़्यादा तर्कवादी लोग हो रहे हैं, शास्त्रों की बातों को तुरंत नकारते हैं और बिना सोचे समझे रिजेक्ट करते थे, बिना पढ़े हुए शास्त्रों को रिजेक्ट करते हैं। तो एजुकेशन सिस्टम चेंज होने से इस प्रकार से समाज में इस प्रकार का दृष्टिकोण बन गया कि ये सब माइथोलॉजी है, ये सब घटना कल्पना है। ये कल्पना नहीं है, माइथोलॉजी नहीं है। आजकल के एजुकेशन सिस्टम में शिक्षा ग्रहण करते हैं और इस प्रकार से बुद्धि तैयार करते हैं कि कैसे किसी को चैलेंज किया जाए, कैसे तर्क वितर्क किया जाए। तो अगर कोई ऐसा कर सकता है तो उसको ज़्यादा बुद्धिमान समझा जाता है, किसी भी टॉपिक पे बहस करने के लिए तैयार करने के लिए तैयार है, चाहे उसका ज्ञान हो ना हो। वैदिक शास्त्रों पे भी बहस करने के लिए तैयार है। क्या योग्यता है ऐसे लोगों की? कोई योग्यता नहीं है, शास्त्रों को पढ़ा ही नहीं है, तो उस सब्जेक्ट पे कैसे बहस कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि ये इतना अंदर अंदर सबके डाल दिया गया है माइथोलॉजी सब। तो इसको माइथोलॉजी बिना पढ़े ही इसको ऐसा रिजेक्ट करते हैं। तो ये गलत धारणा है। तो जो ये पता होना चाहिए, भगवत गीता को जो जानने के इच्छुक है उन्हें ये पता होना चाहिए कि भगवत गीता एक वास्तविक है, वास्तविक हिस्टोरिकल इवेंट है और ये वास्तविक संवाद है जो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य हुआ और जिसमें भगवान ने सारी साइंटिफिक नॉलेज बताई है। जो मानसिक रोग विशेषज्ञ या जितने भी ये इस प्रकार के जो डॉक्टर हैं, ये सारे चीजों को प्रूफ होता है, वो भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। जो इतनी सूक्ष्म साइंस को भगवत गीता में बताया गया है तो वो कर सकते हैं। तो अगर ये माइथोलॉजी होती तो कैसे इतनी सच्ची बातों को बता दिया गया? किसी इसका मतलब किसी समझदार व्यक्ति ने इसको लिखा है, बताया है, जो इस शरीर के बारे में सब कुछ जानता है, इस सृष्टि के बारे में सब कुछ जानता है।
तो जो जानता है वो बता रहा है, कौन है? भगवान। भगवान इस सारे संसार के बारे में सब कुछ जानते हैं, हर एक जीवात्मा के बारे में, इस सृष्टि के बारे में भगवान सब कुछ जानते हैं। तो भगवत गीता के 5 विषय हैं। जीव, ईश्वर, जीव, काल, प्रकृति और कर्म, 5 सब्जेक्ट मैटर है। और भगवान ने इसमें विस्तार से बताया है, क्यों संसार में जीवात्मा दुखी है ये बताया है, और इसके बारे में डिटेल सूक्ष्म साइंस बताया है, जो कि इस बात को साइंटिस्ट भी स्वीकार करते हैं। तो सारी चीज़ों को साइंटिफिकली ये प्रूव्ड है और जनरल व्यवहार में भी एक्सेप्टेड है। तो फिर जैसे कि कोई अगर मर जाता है, किसी ने शरीर छोड़ दिया, तो उस शरीर को, जिसका शरीर छूट गया है और जो व्यक्ति जीवित है, उसमें क्या भेद है? वो आत्मा का भेद है। इसको कोई भी व्यक्ति समझ सकता है। तो लॉजिक, साइंटिफिक, हर दृष्टि से ये सत्य बातें हैं। तो इसको अपने मनमाने तरीके से हम इसको ऐसे रिजेक्ट नहीं कर सकते। ये तो कल्पना है। कैसे कल्पना है? हर चीज़ तो प्रूफ हो रही है। आज की डेट में जितने भी जो विद्वान व्यक्ति हैं, वो लॉजिक के द्वारा, साइंटिफिक एनालिसिस के द्वारा चीज़ों को जानते हैं और उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो भगवत गीता इन सब तथ्यों पे खरी उतरती है। और साथ ही साथ इसके हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, जैसे कि हमने कल चर्चा की। भगवत गीता के 5000 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र का वर्णन है, तो कुरुक्षेत्र आज भी विद्यमान है। ऐसे बहुत सारे एविडेंस है, तो केवल एक ही बात है, राम सेतु। और ऐसे इतने सारे उदाहरण हैं। विदेशों में इतने बड़े बड़े मंदिर हैं जो खोजबीन में बाद में निकले पुरातन विभाग के द्वारा। द्वारका जो है, जो समुद्र के अंदर पाया गया। ऐसे कुछ ही मैं बता रहा हूँ, लेकिन ऐसे अनंत, पता नहीं कितने सारे उदाहरण हैं जो साक्ष्य वैदिक शास्त्रों में वो वास्तव में है। तो वैदिक शास्त्र में जो भी कुछ बताया गया वो सत्य है। क्यों? क्योंकि वो हिस्टोरिकल इवेंट है। तो यहाँ पे आगे हम पढ़ेंगे, क्या भगवत गीता मिथक, विद्या अथवा एक ऐतिहासिक वृत्तांत है? चिंतनशील वैदिक शास्त्रों के अनुयायियों का ध्यान स्वधर्म से हटा ईसाई धर्म की ओर बांटने के इच्छुक भारतीय शास्त्रियों ने हिंदू पौराणिक कथा नामक शब्द का आविष्कार किया। तो ये बिल्कुल सोचा समझा प्लान था, इस प्रकार से कैसे वैदिक शास्त्रों से लोगों का ध्यान हटाया जाए, जिसमें इतनी सर्वश्रेष्ठ शिक्षाएं हैं, उत्कृष्ट शिक्षाएं हैं। तो ऐसे वैदिक संस्कृति से कैसे उनको भौतिकवादी संस्कृति में लाया जाए, इस प्रकार से प्लान किया गया। सन 1986 में मैक्स मूलर ने अपने एक मित्र को पत्र लिखा। क्या पत्र लिखा? सेंट पॉल के समय में रोम और ग्रीक की तुलना में भारत ईसाई धर्म के लिए ज़्यादा व्यवहार उपयोगी है। इससे आगे उसने कहा कि वह भारत में एक धर्म प्रचारक के रूप में जाना चाहेगा, क्योंकि इसके लिए उसे सरकार पर निर्भर रहना पड़ेगा। उसकी प्राथमिकता थी कि पहले मैं 10 वर्ष चुपचाप व्यतीत कर वहाँ की भाषा सीखूंगा और मित्र बनाने का प्रयास करूंगा। उसके बाद मैं देखूंगा कि क्या मैं धूर्त भारतीय धर्माचारों के पुराने अनिष्टों को बाहर निकाल सुगम ईसाई उपदेशों के लिए मार्ग खोल सकने के इस कार्य के लिए योग्य हूँ। भारत को ऐसी संस्कृति की आवश्यकता नहीं थी। जो वैदिक कल्चर है, जो सनातन धर्म है, ये सर्वश्रेष्ठ कल्चर है, जो सिखाता है वो सनातन धर्म, मतलब हर जीव का जो सनातन धर्म है उसके बारे में बताता है। वो क्या है? भगवान की सेवा में लगना। और जीवन का उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति नहीं है। जीवन का उद्देश्य है भगवान को संतुष्ट करना और भौतिकवादी धारणा से मुक्त कृष्ण भावना भावित जीवन, जो इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। इस शरीर को भोगने में ना लगाकर भगवान की सेवा में लगाना, जिससे कि हम इस जेल रूपी संसार से निकल सके। तो वैदिक संस्कृति में इस संसार को बताया गया है जेल, दुखालयम आशाश्वतम। लेकिन आप देखेंगे बाइबल में इस जो संसार है उसको बताया गया है घर। क्यों? क्योंकि वो लोग ये समझने की क्षमता उनमें नहीं थी। तो यहाँ हाईएस्ट प्रिंसिपल बताए गए हैं कि संसार रहने की जगह नहीं है, लेकिन उन ऐसे लोगों को कुछ स्तर तक उठाने के लिए इस संसार को घर बताया गया। तो जो हाईएस्ट
जो नॉलेज जिसके पास पहले ही है उनको आवश्यकता नहीं थी इस प्रकार की निम्न शिक्षा को ग्रहण करने की। लेकिन इस प्रकार से जो सभी धर्मों का जो एक ही उद्देश्य है भगवान से प्रेम का संबंध स्थापित होना, लेकिन कुछ लोग जो अपने मन माने तरीके से कुछ चीज़ों को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो ऐसा प्रयास करते हैं, तो भारत को आवश्यकता नहीं। शिल प्रभुपाद लिखते हैं अगम पुराण जो कि उच्च कोटि का है की रचना यहाँ नहीं हुई, और पुराण का अर्थ है विश्व का पुरातन इतिहास। तो सबसे पुरातन है सनातन धर्म और ये संस्कृति। कुछ आधुनिक भाष्यकार पुराणों में निहित प्रत्येक वस्तु को एक मिथ्या कथा, एक कल्पना के रूप में लेते हैं। तो इस प्रकार से सिखाया जाता है कल्पना के रूप में जो कहानी बताएंगे उसको, स्टोरी को पहले क्या बोलेंगे, माइथोलॉजी, इंडियन माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग, ये एक साजिश के अनुसार। और वहीं पे जब उनके पाठ्यक्रम में देखेंगे जो भी हिस्टोरिकल इवेंट बता रहे हैं वहाँ तो ऐसा यूज नहीं कर रहे, तो जिनको पढ़ा रहे हैं क्या वो वहाँ उपस्थित थे? नहीं। तो उनको क्या बताया जा रहा है, ये सच्ची घटना थी, इट इज बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी। तो ये शास्त्रों की बात आएगी तो माइथोलॉजी। तो ये जानबूझकर इस प्रकार से किया गया। तो श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, भगवत गीता में बताया दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में, नित्य शाश्वतो अहम पुराण। जो एक ज्ञान है आत्मा का ज्ञान, ये सबसे पुराना है, संस्कृति सबसे पुरानी है सनातन धर्म। पुराना का अर्थ है बहुत पहले का, सॉरी ये वे बात। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं अगम पुराण जो कि उच्च कोटि का है की रचना यहाँ नहीं हुई है, और पुराण का अर्थ है विश्व का पुरातनम इतिहास। कुछ आधुनिक भाष्यकार पुराणों में निहित प्रत्येक वस्तु को एक मिथ्या कथा, एक कल्पना के रूप में लेते हैं। यह सत्य नहीं है, वे वास्तविक इतिहास है। पुराणों का अर्थ है बहुत पुराना, नित्य शाश्वतो अयम पुराणो। हिंदी में इसे पुरातन कहा जाता है। पुरातन का अर्थ है बहुत पहले का। पुराणों का अर्थ है न केवल इस जगत के बल्कि समस्त ब्रह्मांड के पुरातन इतिहास से। यह जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि रामायण और महाभारत वास्तविक इतिहास है जो घटित हुए थे और जिन्हें बड़े ध्यान पूर्वक अभिलेखित किया गया था, और भगवत गीता जो कि महाभारत का एक भाग है भी एक ऐतिहासिक घटना है जो कि कुरुक्षेत्र में ज्योतिषर नामक स्थान में घटित हुई थी, जिसे आज भी लाखों लोगों द्वारा पूजा जाता है। तो इस प्रकार से ये जो साजिश थी वो उसमें सफल भी हुए। उसके पीछे कारण क्या था? क्योंकि जो भौतिक आकर्षण के प्रति लोग आकर्षित हो रहे थे और भोगों के प्रति पीछे भाग रहे थे। पहले ऐसा कल्चर था, स्वाभाविक रूप से माता पिता खुद से वैदिक कल्चर को पालन करते थे और घर में ही आचरण होता था, बच्चे स्वतः ही इसको सीखते थे। तो बचपन से ही शास्त्रों के प्रति अटूट निष्ठा और जो हमारा वैदिक कल्चर था वो आचरण में था। तो कोई भी अनन गणन जो है तर्क वितर्क से किसी की भी कॉन्शियसनेस को प्रभावित नहीं कर पाता था। क्यों? क्योंकि सभी लोग परिपक्व थे और पूरे एक तरीके से जैसे एक क्षत्रिय पूरे शस्त्रों के साथ तैयार रहता है युद्ध करने के लिए, इसी प्रकार से वैदिक कल्चर में जो कल्चर पालन करते थे उसमें जो बच्चे हैं, परिवार है, वो सशक्त होते थे। कोई अगर उनको तर्क वितर्क इस प्रकार से गलत मिथ्या धारणा पे डालने का प्रयास करता था तो शास्त्रों के द्वारा उसको खंडित कर देते थे। लेकिन काल क्रम में समय के अनुसार भौतिक आकर्षण के प्रति तीव्र आकर्षण होने के कारण हमारे वैदिक संस्कृति को छोड़ा, ये भगवत गीता को प्रतिदिन पढ़ना, भागवतम को पढ़ना, इसको छोड़ दिया माता पिता ने, तो स्वाभाविक रूप से बच्चों का भी छूटा। अब जिन्होंने भगवत गीता, भागवतम और वैदिक शास्त्रों को पढ़ा ही नहीं है, अब उन शास्त्रों के बारे में कोई कुछ भी आगे उल्टा पुल्टा बताएगा, उसी पे विश्वास कर लेते हैं। तो आज की डेट में गुरु कौन है? गुरु है टेलीविजन। टेलीविजन में जो चाहे दिखा दो उसी को स्वीकार कर लेते हैं। अब जो आप देखते हैं टेलीविजन में इतने सारे आध्यात्मिक सीरियल आते हैं, क्या उसमें सारी बातें सच होती है? नहीं, उसमें मिक्स कर देते हैं। किस लिए? एंटरटेनमेंट के लिए। और जो उसको देखते हैं और उसी का जो विभत्स रूप है वैदिक शास्त्रों का, वो गलत तरीके से प्रेजेंट करते हैं और उसी को जनरेशन समझती है। वो ये जो है ये तो बड़ा खराब था, ऐसा था वैसा था। जैसे आज की डेट में करंट जनरेशन में रावण को बड़ा अच्छा बोलने लगे। बताइए, कोई मूर्ख व्यक्ति भी समझ सकता है
अगर एक जनरल व्यक्ति भी अगर ऐसा बुद्धि लगाए, क्या रावण का करेक्टर उचित था? तो आज की डेट में रावण को भी अच्छा बताने लगे। इस प्रकार से क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जो गुरु बना लिया है वो किसको बनाया है? टेलीविजन को। क्यों? क्योंकि अपने आप को किसी के भी शरणागत नहीं रखना चाहते, स्वतंत्र रखना चाहते हैं। तो इसीलिए जो कुछ भी टेलीविजन सिखाता है उसको सीखते हैं और अपनी निवृत्ति करते हैं। तो हमारे जो समाज में इस प्रकार से माइथोलॉजी जो है प्रचलन में आ गया और बहुत तेजी से सबकी कॉन्शियसनेस को खराब किया। क्यों? कि इसके द्वारा वैदिक शास्त्रों में जो अटूट विश्वास था उसको नष्ट कर दिया गया। इसका कारण क्या है? कारण हम खुद ही हैं। हम अपने वैदिक कल्चर को खुद स्वीकार नहीं करें और उसके कारण ये आगे जनरेशन में जा नहीं पा रहा। कोई भी ज्ञान जो है परंपरा के द्वारा आगे बढ़ता है। भौतिक संसार में जो ज्ञान मिल रहा है वो भी परंपरा से आगे बढ़ रहा है। इवन कोई चोरी करता है तो चोरी कैसे करनी है ये भी आगे बढ़ रहा है परंपरा से। क्यों? जो चोरों की परंपरा है वो अपने गुट में आगे सिखाते हैं। हर चीज का ज्ञान एक व्यक्ति से दूसरे को ट्रांसफर हो रहा है, ऐसे ही बढ़ता है। तो ये परंपरा क्षीण हो जाती है समय काल परिस्थिति के अनुसार। तो ये अभी भी परंपरा है, लेकिन जो इसको जो जो जानना चाहता है जीवन का उद्देश्य क्या है, हम कौन है, भगवान कौन है, भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, वो वैदिक शास्त्रों को पढ़ते हैं और वास्तविक सत्य को जान लेते हैं। नहीं तो क्या होता है, ऐसे ही ठग लिए जाते हैं टेलीविजन के द्वारा। ऐसे ठग लोग या मिथ्या मिथ्या जो माया जो गलत जो संदेश समाज में फैलाया जा रहा है आजकल के एजुकेशन सिस्टम के द्वारा और ऐसे लोगों के द्वारा, उस पर विश्वास करते हैं और शास्त्रों को देखते तक नहीं है और बिना पढ़े उनको रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये बताइए कौन सी समझदारी है? ये कोई समझदारी नहीं है। तो ये भगवत गीता हिस्टोरिकल इवेंट है और ये वास्तविक संवाद है भगवान कृष्ण और अर्जुन के। तो अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से बोलता है भगवत गीता काल्पनिक है और इस धारणा के साथ भगवत गीता को पढ़ने का प्रयास करेगा तो भगवत गीता को समझ नहीं सकता। तो ये सबसे पहले तो ये समझना होगा कि हम वी आर यूजलेस, और जो हमने ज्ञान समाज में अब तक ग्रहण किया तो वास्तव में ही बिल्कुल गलत था और है भी। तो इसको साइंटिफिकली देख ले, लॉजिकली देख ले, वो गलत ज्ञान ही पड़ा है। क्या सिखाया जाता है? हम ये शरीर है, इसको ज़्यादा ज़्यादा भोग करो, एंजॉय करो। हाँ, तो एंजॉय कर रहे हैं तो एंजॉय मिल क्यों नहीं रहा? अगर हम शरीर ही हैं और शरीर को भोग करना है, शरीर के द्वारा जितना ज़्यादा भोग कर सके करो, जस्ट डू इट, लेट्स एंजॉय। तो ये सब जो स्लोगन फैलाए जा रहे हैं, तो अगर हम इस शरीर को द्वारा भोगने से सुखी हो सकते हैं तो ऐसा हो क्यों नहीं रहा? हम क्यों सुखी नहीं हो पा रहे? क्यों? क्योंकि गलत है, ये गलत प्रोपेगेंडा फैलाया गया है। लेकिन वैदिक शास्त्र में जो बताया गया है वो सत्य है। जो भी कुछ बताया गया है और उसके अनुसार कोई जीवन याचरण करता है और अपने जीवन को जीता है तो सुखी हो जाता है। व्हाट इज मोर लॉजिकल, व्हाट इज मोर साइंटिफिक, व्हाट इज ट्रूथ? क्या है फिर सत्य? है वैदिक शास्त्र शास्त्र जो है वो पूर्ण सत्य है। क्यों? क्योंकि भगवान के द्वारा बताया गया है। तो सबसे पहले तो ये धारणा नहीं होनी चाहिए जो भगवत गीता को समझना चाहता है। तो ऐसा ईर्ष्यालु व्यक्ति, ऐसा ऐसा शास्त्रों के प्रति श्रद्धा ना रखने वाला व्यक्ति वो भगवत गीता को नहीं समझ सकता। अब दूसरा, सॉरी थर्ड पॉइंट, भगवत गीता के उद्देश्य को भूले नहीं। तो भगवत गीता का उद्देश्य पता होना चाहिए। कोई भी हम बुक पढ़ते हैं उसका उद्देश्य पता होता है। अब कोई जैसे कोई मैथमेटिक्स में मास्टरी करना चाहता है तो इसका मतलब मैथमेटिक्स की अगर बुक्स पढ़ रहा है तो उसको पता है उसका उद्देश्य क्या है, उससे मैथ सीख जाएंगे। इसी प्रकार से हर सब्जेक्ट, कोई इंजीनियरिंग सीखना चाहता है तो इंजीनियरिंग की बुक को पढ़ेगा और वो उसको समझ जाएगा, बन जाएगा इंजीनियर। इसी प्रकार से सबसे पहले पता होना चाहिए भगवत गीता का उद्देश्य क्या है। तो आइए पढ़ते हैं भगवत गीता का उद्देश्य क्या है। आज के युग में गीता समाज के लोग सभा आज के युग में गीता समाज के लोग सभाएं बुलाते हैं, लेकिन बिना कृष्ण के चित्र के, केवल एक दीप के साथ कृष्ण ने भगवत गीता कही थी। फिर गीता समाज की सभाओं में कृष्ण का चित्र क्यों नहीं? यहाँ तक कि साधारण प्रकरणों में
यदि कोई राजनीतिक सभा होती है तो गांधी, नेहरू आदि के चित्र रखे जाते हैं क्योंकि वे राजनीतिक नेता थे। श्री कृष्ण तो गीता के केंद्र बिंदु, विषय और उद्देश्य सब कुछ है, इसलिए कृष्ण के प्रसंग रहित भगवत गीता को समझा नहीं जा सकता। तो अगर कोई भगवत गीता समझने का प्रयास कर रहा है और वो इस प्रकार से प्रयास करे कृष्ण को ही भगवत गीता से हटा दे, तो वो भगवत गीता को नहीं समझ सकता। क्यों? कृष्ण भगवत गीता के मुख्य केंद्र है, इज द सेंटर पॉइंट ऑफ भगवत गीता। और सारे वैदिक शास्त्रों के केंद्र पॉइंट कौन है? भगवान है केवल। तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ उदाहरण के साथ बताया जा रहा है, जब कोई राजनीतिक सभा होती है वहां पर भी ऐसे नेताओं के फोटो होते हैं, गांधी, नेहरू। तो फिर ऐसा क्यों किया जाता है? क्यों? क्योंकि ये जानबूझकर ऐसा किया जाता है, कृष्ण को हटाना चाहते हैं समाज से, अपने बीच से। क्यों? इंद्रिय भोग करने के लिए। क्योंकि जब भगवान रहेंगे तो हम कैसे भोग करेंगे? तो एक साजिश के तहत इस प्रकार से नहीं किया जाता। किसी भी पार्टी का नेता होता है, प्रचार के लिए जाते हैं, कहीं मीटिंग के लिए जाते हैं, तो वहां पर हर गली पे, नुक्कड़ पे उस नेता का जो उस पार्टी का प्रेसिडेंट होगा या जो नेता होगा, उसके जगह जगह फोटो मिलेंगी। तो ये कॉन्स्पिरेसी नहीं लगती? हाँ, बिल्कुल साजिश है। जब भगवत गीता का प्रवचन होगा, भगवान नहीं होगा, भगवत गीता के बारे में चर्चा करेंगे। और क्या करेंगे? मानसिक चिंतन, भगवान की बातों को जो डायरेक्ट मैसेज दिया गया है उस पर मानसिक चिंतन करेंगे। ये कहा है, ये कहा है, वो कहा है। जो भगवान बोल रहे हैं उसको स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान क्या बोलते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इस बात को नहीं बताएंगे, घुमा फिरा के बताएंगे, जिससे कि अपना उल्लू सीधा कर सके। भगवत गीता का उद्देश्य स्वयं गीता में दिया गया है। भगवत गीता 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। क्या उद्देश्य है? भगवत गीता को पढ़ करके भगवान की शरण में जाना है, ये सीखना है। भगवत गीता का एकमात्र उद्देश्य है कृष्ण की शरण में जाना। अगर सुखी होना चाहते हैं तो कृष्ण की शरण में जाना होगा। अभी इस संसार की शरण में है, संसार की वस्तुओं में, संसार के लोगों में, और सुखी नहीं होता है। तो भगवत गीता का एकमात्र उद्देश्य क्या है? जीवात्माओं को कृष्ण की शरण में लेके आना, जिससे वो इस संसार के दुखों से मुक्त हो जाए। ये उद्देश्य है भगवत गीता का। तो ये पता होना चाहिए, भगवत गीता पढ़ के क्या होना चाहिए? भगवान की शरण में पहुंचना चाहिए। तो अगर कोई भगवत गीता पढ़ रहा है और उसका कोई उद्देश्य, किसी और उद्देश्य से इसको पढ़ रहा है या समझने का प्रयास कर रहा है, वो निरर्थक है। भगवत गीता का एकमात्र उद्देश्य है कृष्ण की शरण में जाना। भगवत गीता के श्लोक 18वें अध्याय के 66 श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को सभी सच्चे धर्मों और धार्मिक विधियों का पूर्ण रूप से त्याग कर केवल उनकी शरण में आने की आज्ञा देते हैं और अर्जुन को उसके समस्त पाप कर्मों के फल से मुक्त कर जन्म मरण की स्थिति इस संसार से उद्धार करने का वचन देते हैं। भगवत गीता को पढ़ने के उपरांत कोई निष्कर्ष व लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता तो वह सबसे अपरिहार्य तत्व को छोड़ देता है। यदि कोई कृष्ण को साधारण जान उनसे मुंह फेर लेता है और यह सोचता है कि गीता का उद्देश्य समाज सेवा करना, राष्ट्रभक्त बनना, दूसरों को हानि ना पहुंचाने वाला एक अच्छा इंसान बनना अथवा संस्कृत का महान पंडित बनना है, तो वह व्यक्ति उस मूड की तरह होता है जो संपूर्ण रामायण सुनने के बाद वक्ता से पूछता है, महोदया जरा यह तो बताइए कि सीता राम से कैसे संबंधित थी। तो इस प्रकार से तो भगवत गीता का उद्देश्य एकमात्र एक ही है, भगवान की शरण में जाना। भगवत गीता को पढ़ा और समाज सेवा में लगे हुए हैं, राष्ट्र सेवा में लगे हुए हैं, दूसरों को हानि ना पहुंचाने वाले बनने का प्रयास कर रहे हैं, एक अच्छा इंसान बनने का प्रयास कर रहे हैं, संस्कृत का महान पंडित बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये निरर्थक है। क्यों? क्योंकि ऐसा तो भगवान के भक्त स्वतः ही बन जाते हैं। जिस देश में रहते हैं उस देश का नियमों का स्वतः ही पालन करते हैं। राष्ट्रभक्ति क्या है? राष्ट्रभक्ति की भावना ये टेम्परेरी है। ये उस प्रकार से है जैसे एक माँ बाप के 10 बच्चे हैं, तो अब पिताजी ने कुछ एक हिस्सा किसी एक बेटे को दे दिया, किसी एक हिस्सा किसी और बेटे को दे दिया। क्या ऐसा हिस्सा चेंज होने से
जो भाई के प्रति, परिवार के प्रति जो भावनाएं हैं प्रेम की, वो चेंज हो जाएंगी। अगर चेंज हो रही है तो उसका मतलब गड़बड़ है। उसी प्रकार से सारा जो विश्व है वो वो एक परिवार है। वो समय काल परिस्थिति के अनुसार अलग अलग भागों में बट गया, तो है तो सब जीव ही भगवान के अंश। तो उसके स्थान अलग होने से शत्रुता का भाव हो गया। ये भक्तों का अंडरस्टैंडिंग नहीं होता। जो भगवान के भक्त होते हैं स्वतः ही सबके प्रति प्रेम का भाव होता है, दयालुता का भाव होता है। तो स्वतः ही वो ऐसा नहीं कि राष्ट्रवाद का नारा लगाते हैं या राष्ट्र के प्रति शत्रु होते हैं। तो स्वतः ही एक सोफेस्टिकेटेड, एक अच्छे सामाजिक व्यक्ति है, एक अच्छा देशवासी है, जो देश को सहायता करता है और दूसरों को भी सहायता करता है अच्छे प्रकार से जीवन व्यतीत करने में। और समाज सेवा करना, भक्त लोग सबसे सर्वश्रेष्ठ समाज सेवा करते हैं। समाज में लोगों का हृदय परिवर्तन करके उन्हें अनर्थ से बचाते हैं। इन अनर्थों के कारण समाज में एक दूसरे का सब शोषण करते हैं, पाप कर्म करते हैं, दूसरों को क्षति पहुंचाते हैं। लेकिन जब हृदय परिवर्तन हो जाएगा तो फिर ये सब चीज़ें अपने आप बंद हो जाएंगी। दूसरों को ना हानि पहुंचाने वाला, इसके अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है। केवल भक्त बनने से एक व्यक्ति अच्छा इंसान बन जाता है। वो पशुओं को मार के नहीं खाता, व्याभिचार नहीं करता, नशा पान नहीं करता, जुआ नहीं खेलता। बताइए, चार जो कर्म है जहाँ होते हैं वहाँ सारा इनऑस्पिशियस माहौल होता है। तो भक्त लोग इस स्वतः ही नहीं करते। तो बताइए, सोचिए, जहाँ पर ये कार्य नहीं होते वहाँ पे कैसे, कितना सुंदर वातावरण होता है। तो भगवान के भक्त जहाँ भी होते हैं वो सारा स्थान जो है वो परिवर्तित हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो भक्त बनने से ये सारे कार्य स्वतः ही हो जाएंगे, उनको अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवत गीता का एकमात्र उद्देश्य है कृष्ण की शरण में जाना और उनका भक्त बनना, और कोई उद्देश्य नहीं है। कोई और मनगढ़ंत उद्देश्य निकाले तो सब निरर्थक है। तो भगवत गीता को पढ़ने से पहले पता होना चाहिए, तब वो भगवत गीता का वास्तविक लाभ उठा पाएंगे। अभी तक भगवत गीता के श्रील प्रभुपाद जी ने जब तात्पर्य लिखे उससे पहले अनेकों संस्करण थे, लेकिन उनका उद्देश्य ही अलग था। भगवत गीता का उद्देश्य था उनका अलग, वो अलग कंसेप्शन से भगवत गीता को प्रकट कर रहे थे। जो ऐसा उन्होंने विचार प्रकट किया तो वो सफल भी नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि वो गलत धारणा प्रस्तुत की गई। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने उसको वही एज इट इज प्रकट किया। उसको सुन करके, पढ़ करके लोग भक्त बन गए, उनका आचरण परिवर्तित हो गया। विदेशों में ऐसे लोग जो व्याभिचार, नशापान, धूम्रपान और ये व्याभिचार और ये मांसाहार, जुआ खेलना, इस प्रकार से सारी बुरी आदतों से उनकी सारी बुरी आदतें छूट गई। और इस बात को उस समय पे अमेरिका ने भी खुद स्वीकार किया उनके सिटीजन में। और ये अभी कुछ समय पहले एक सर्वे हुआ था, अगर इस संसार में यूथ को बचाना है तो केवल ये हरे कृष्ण महामंत्र जो मूवमेंट है, ये जो इस्कॉन है, यही बचा सकता है। केवल जो प्रोसेस इन्होंने दिया है सर्वश्रेष्ठ है और यही आने वाली जनरेशन को बचा सकता है। नहीं तो आप देखिए, करंट जो जनरेशन है वो इन सारे चार चीज़ों में, पापपूर्ण कानून में लगे हुए हैं। लेकिन जो इसको स्वीकार करता है, जो इसको जो इसको जीता है, भगवत गीता को अपने जीवन में, उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है, उस समाज को परिवर्तित कर देता है। तो भगवत गीता का उद्देश्य है केवल एकमात्र कृष्ण की शरण में जाना और उनका भक्त बनना। तो इससे पहले श्री प्रभुपाद जी से कितने सारे रचनाकारों ने लिखी, लेकिन भगवत गीता में जब प्रभुपाद जी ने यथारूप प्रस्तुत की तो लोगों का हृदय बदल गया और वो शुद्ध वैष्णव बन गए। ये हमारे सामने जीवंत उदाहरण है और ये प्रतिदिन हम देख रहे हैं। जो जुड़ रहा है वो एक ही रिजल्ट आ रहा है। क्यों? ये साइंटिफिक है। ज्ञानम विज्ञानम सहितवम यज्ञात्वा मोक्षते अशुभ। जो ये ज्ञान है, ये विज्ञान के साथ है, भगवत गीता का ज्ञान। और जो इसको ग्रहण करता है वो सारी इन ऑस्पिशियस से मुक्त हो जाता है। और इसका जीवन उदाहरण हम देख रहे हैं। जो लोग श्री प्रभुपाद जी की भगवत गीता से जुड़ रहे हैं उनके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, उनके मूल्यों में परिवर्तन आ रहा है, उनके रहन सहन में, खान पीन में, विचारों में, हर चीज में परिवर्तन आ रहा है। तो ये इस प्रकार से है जैसे साइंटिफिक फॉर्मूला होता है H2O। H2O से क्या बनता है? पानी बन जाता है। उसी प्रकार से भगवत गीता को कोई पढ़ेगा
वो भक्त बन जाएगा। अगर कोई इस मूड से पढ़ेगा, सही भाव से पढ़ेगा, बिना किसी ईर्षा द्वेष के, पूरी निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ इसकी शरण लेगा, और इस बात से कि केवल जो जो ये हिस्टोरिकल इवेंट है, वास्तविक घटना है, इस भाव से जो उसको ग्रहण करेगा वो पढ़ते पढ़ते भक्त बन जाएगा। ठीक है, तो हम आज की चर्चा को ही विराम देते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान प्रबोधनी की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद जी की जय, हरि बोल, प्रेमानंद, हरि हरि।